बिहार में जो जातिगत जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उस रिपोर्ट से हम लोग का बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, यानी कि बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए, हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को, यानी कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। और आपसे देखिए क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाएगा, उसको हम लोग उस पर जाने की ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि पहले क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट किस तिथि को प्रकाशित किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है उसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। कितने तारीख को, तो 2 अक्टूबर 2023 को। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है, देखिए इसमें जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में कुल परिवार की संख्या, देखिए कुल परिवार की संख्या 2,83,44,160 है। यानी कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना अभी हुआ है, उस जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टोटल परिवार की संख्या 2,83,44,160 परिवार है बिहार में। और जनसंख्या देखें तो बिहार में अभी टोटल जनसंख्या 13,07,25,310 है। परिवार कितना है, 2,83,44,160 है बिहार में टोटल परिवार की संख्या है। और जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या 13,07,25,310 टोटल जनसंख्या है बिहार में, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए, इतना तक। देखिए जो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ है वो टोटल 2 फेज में हुआ है, ठीक है। अब एक फेज में नहीं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए सेकेंड फेज वाला जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फेज वाला जनगणना कब से स्टार्ट हुआ। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो जनगणना हुआ है वो 2 फेज में हुआ है। तो जो फर्स्ट फेज में हुआ है, पहला चरण में, पहला चरण आपका 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुआ है, ठीक है। पहला चरण का जो जनगणना हुआ है 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में पहला चरण का जनगणना हुआ है। इसमें आपको केवल मकान का, मतलब मकान का सर्वे किया गया। इसमें क्या किया गया, मकान का सर्वे किया गया फर्स्ट चरण में। जो आपका फर्स्ट चरण 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रथम चरण का जनगणना हुआ था, जिसमें आपका केवल मकान का सर्वे किया जाएगा। इस सेकेंड फेज वाला जनगणना 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, तो जो सेकेंड फेज का जनगणना किस तिथि से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल से सेकेंड फेज का जनगणना स्टार्ट हुआ और 7 जनवरी से आपका फर्स्ट फेज का जनगणना स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट फेज में आपका केवल मकान का सर्वे किया गया था। वहीं सेकेंड फेज में आपका परिवार के सदस्य की संख्या कितना है उसके बारे में, उसका व्यवसाय क्या है, शिक्षा के बारे में, यानी कि उसका एजुकेशन कितना है, हर फैमिली का जो मेंबर है, मेंबर का एजुकेशन कितना है, और एक मेंबर का इनकम कितना है, उसके बारे में सर्वे किया गया था। और परिवार की संख्या, इन सभी का सर्वे आपका सेकेंड फेज में हुआ था। और फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, तो फर्स्ट फेज में ओनली वन आपका मकान का सर्वे किया गया था, ठीक है। यहां तक हम लोग कवर कर लिए। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे धार्मिक आधार पर किसका कितना हिस्सेदारी बनता है। तो धार्मिक आधार पर रिलीजियस अकॉर्डिंग देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का पूरे बिहार में कितना प्रतिशत भागीदारी है, तो 36.01% आपका क्या है, ईबीसी का पूरे बिहार में भागीदारी है। और पिछड़ा वर्ग बीसी का 27.12% पिछड़ा वर्ग का है। और अनुसूचित जाति एससी का आपका है 19.65% एससी का है। और एसटी के देखेंगे अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का 1.68% अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का है। और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल ओबीसी का देखेंगे तो जनरल का कितना है 15.52% जनरल का पॉपुलेशन है बिहार में। अब ये तो देख लिए हम लोग धार्मिक आधार पर।
अब देखेंगे जाति आधारित, यानी कि किस कास्ट का कितना जनसंख्या है। तो कास्ट में अगर बात करें कि सबसे अधिक किस कास्ट का यहाँ पॉपुलेशन है, तो सबसे अधिक आपका यादव का है। ठीक है, सबसे अधिक यादव का पॉपुलेशन है। तो यादव का कितना है, यादव का आपका 14.26% यादव का है। अब उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का 3.65% ब्राह्मण का आता है। राजपूत का 3.45% राजपूत का है। कायस्थ का 0.6% कायस्थ का है। और कुम्हार का 0.14% कुम्हार का है। और धानु का 2.13% धानु का है। भूमियार का 2.86% भूमियार का है। तेली का 2.81% तेली का है। और कुशवाहा का 4.2% कुशवाहा का जनसंख्या है। सोनार का 0.68% सोनार का है। और मुसहर का 3.08% मुसहर का जनसंख्या है। और बढ़ई देखे तो बढ़ई का 1.45% बढ़ई का है। और नाई हजाम में कितना है, 1.5927% आपका नाई का है। और नंबर के अकॉर्डिंग देखे तो नंबर आपका है 2,82,048, 2,82,048 आपका नाई का पॉपुलेशन है। और नोनिया 1.9% नोनिया का है। और कुर्मी का 2.87% आपका कुर्मी का पॉपुलेशन है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक आधारित, यानी कि हिंदू का कितना जनसंख्या है, मुस्लिम का कितना जनसंख्या है, सिख का कितना जनसंख्या है और ईसाई का कितना जनसंख्या है, उसको हम लोग धार्मिक आधार पर देखें तो हिंदू का जो जनसंख्या है आपका 81.99% पूरे बिहार की जनसंख्या में हिंदू का जो पॉपुलेशन आपका 81.99% हिंदू का है। और देखिए 10,71,92,985 आपका नंबर के अकॉर्डिंग है। हिंदू का जो पॉपुलेशन है कितना है, 10,71,92,985 आपका हिंदू का जनसंख्या है। और सेकेंड स्थान पर आपका आता है मुस्लिम। तो मुस्लिम का कितना है, तो मुस्लिम का प्रतिशत देखें 17.70% मुस्लिम का प्रतिशत है, जिसमें आपका 2,31,49,925 आपका नंबर के हिसाब से बिहार में जनसंख्या मुस्लिम का। और तीसरे का स्थान पर आता है आपका ईसाई। देखिए ईसाई के देखे 0.05% ईसाई का पॉपुलेशन है, जिसमें आपका 75,238 मतलब पॉपुलेशन आपका ईसाई धर्म का बिहार में है। अब देखिए सिख का तो सिख है 0.011%, इसमें 14,753 जनसंख्या हो जाएगा सिख का। और बौद्ध का 0.0851% बौद्ध का है, जिसमें 1,11,201 बौद्ध हो जाएगा। और जैन 0.0096% जैन का है। 12,523 आपका बौद्धिस्ट बिहार में निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो अदर है अन्न का कितना है बिहार में पॉपुलेशन, तो अन्न का 0.1274% बिहार में अन्न का है, अदर कास्ट का है, जिसमें 1,66,566 है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब देखिए हुआ क्या कि जब फर्स्ट फेज वाला जनगणना हो गया, ठीक है, सेकेंड फेज वाला जब जनगणना हुआ ना स्टार्ट हुआ, तो कितने तारीख को, 4 मई 2023 को 4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जातिगत आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, हालांकि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में रोक लगा दिया। पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, क्योंकि इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल किया गया। ठीक है, अब जब 4 मई 2023 को रोक लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, आपका क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जातिगत आधारित जनगणना के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के द्वारा कितने तारीख को रोक लगाया गया। याद रखिएगा 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा
बिहार जातिगत आधारित जनगणना के खिलाफ रोक लगा दिया गया कि आप जातिगत आधारित जनगणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर 1 अगस्त 2023 को अब क्या किया गया, देखिए 4 मई 2023 को तो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, लेकिन फिर से 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जितने भी इसके खिलाफ याचिका जो खारिज किया गया था, याचिका पेश किया गया था, उन सभी याचिका को खारिज करके और बिहार सरकार को परमिशन दे दिया गया कि आप बिहार में जातिगत आधारित जनगणना चाहिए कीजिए। उसके बाद से फिर 1 अगस्त 2023 से फिर अपना बिहार जातिगत आधारित जनगणना होना स्टार्ट हो गया और ये आपका रिपोर्ट सामने आया है। देखिए आपका बिहार में जो भी एग्जाम होने वाला है, बिहार एसआई का हो, बिहार एसएससी का हो या बिहार में कोई भी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार में जो भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आपका इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एकदम 100% अनिवार्य है कि पूछेगा तो पूछेगा। 100% है कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन उठाकर जरूर डाल देगा। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत बढ़िया से कवर कर लीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।